हम करने जा रहे हैं संपूर्ण कुंडलिनी अवेकनिंग ध्यान। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और गहरी लंबी सांसें लेंगे। सांसें इस प्रकार लेंगे कि अपने मूलाधार से सांस खींचते हुए सीधा आप थर्ड आई चक्रा तक लेके जाएंगे और फिर थर्ड आई चक्रा से हम सांसों को रिलीज करेंगे। तो 4-5 गहरी लंबी सांसें लें। एक और गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। सांसों को गहरा और लंबा लेते रहें। आंखें बंद करें और सांस अंदर की ओर रोकें और धीरे से बाहर की ओर छोड़ेंगे। कल्पना करें कि ऊपर से दिव्य सफेद प्रकाश आपके सहस्त्राधार चक्र से प्रवेश कर रहा है और पूरे शरीर को शुद्ध कर रहा है। अब हम कुंडलिनी शक्ति को प्रेम से जागृत करेंगे। सबसे पहले कुंडलिनी शक्ति माँ को नमस्कार करें और प्रार्थना करें, हे माँ कुंडलिनी शक्ति, मैं आपका चक्रबीज साधना ध्यान करने जा रही हूँ। कृपया करके मेरे सभी रास्ते की रुकावटों को दूर करें और अवेकनिंग में मेरी संपूर्णता से सहायता करें। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र, भगवान श्री गणेश जी का जागरण। अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी के नीचे ले जाएं, जहां पे हमारी टेल बोन होती है। ये टेल बोन जहां खत्म होती है उस हड्डी तक अपना ध्यान ले जाएं और लाल गहरे प्रकाश की कल्पना करें। इस लाल गहरे प्रकाश में ध्यान दें, यहाँ पर विराजमान है भगवान गणेश, जो कि हमारी सफलता के कारक है, जो कि हमारी नींव है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना या पूजन किया जाता है। इसी तरह कुंडलिनी अवेकनिंग में भी भगवान गणेश जी को नमन करें और प्रार्थना करें, हे प्रभु, मेरी नींव को पक्का करें, मेरे मूलाधार को इतना स्ट्रांग बना दे कि ये मेरे सभी चक्रों का भार ग्रहण करने के लिए तैयार रहे। मन में 11 बार बोले, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः जाप करते रहे और साथ साथ मेरे ध्यान दे जो भी मैं बोल रही हूँ। जैसे जैसे आप ओम गण गणपते नमः का जाप कर रहे हैं, वैसे वैसे ये लाल प्रकाश और भी गहरा आपके पूरे शरीर में फैलकर एक मूलाधार की लेयर को कंप्लीट कर रहा है। कल्पना करें, ये लेयर आपके सारे चक्रों के अवरोध हटा रही है। गणेश जी आपके सभी कार्यों में सफलता देने के लिए तैयार है। मूलाधार स्थिर हो रहा है। कुंडली सरप हल्का सा कंपन करने लगा है।
महसूस करें मूलाधार के कंपन को। अब हम थोड़ी देर के लिए लम का जाप करेंगे। मन ही मन लम का जाप करते रहें। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करके अपने सभी चक्रों के अवरोध हटाएंगे। जब भी अ बोलेंगे तो ध्यान नाभि पर, ऊ बोलेंगे तो ध्यान अनाहत पर, और म बोलेंगे तो ध्यान सहस्त्राधार और कंठ पर। उच्चारण करिए। दो बार और उच्चारण करें। अब हम 7 बार लम का उच्चारण करेंगे। लम। म का उच्चारण इस तरह से करें कि सहस्त्राधार से एनर्जी मूलाधार तक जा रही है और कंपन बढ़ रहा है। लम। 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 थोड़ी देर शांत रहें और इस कंपन को महसूस करें और अपने शरीर की सभी गतिविधियों पर ध्यान दें। अब हम स्वादिष्ठान चक्र का जागरण करेंगे। ध्यान दूसरे चक्र स्वादिष्ठान सैक्रल चक्र पर ले जाएं, जहां पे ब्रह्मा का जागरण होता है। नाभि के नीचे नारंगी प्रकाश को देखें। यहाँ सृजन के देव ब्रह्मा है। जैसे ही हमारा ये चक्र जागरण होता है, हमारे अंदर क्रिएटिविटी जन्म लेती है। ये क्रिएटिविटी कोई भी हो सकती है। इस सृजनता के लिए ब्रह्मा जी को नमन करें और कुंडलिनी शक्ति के दूसरे स्वादिष्ठान चक्र का स्वागत करें जागरण के लिए। महसूस करें कि नारंगी रंग का प्रकाश धीरे धीरे आपकी दूसरी लेयर बना रहा है। हमारे 7 ऑरा की लेयर्स होती हैं, जो कि सभी चक्रों के साथ अटैच होती हैं। ये दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, जो कि नारंगी रंग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम जाप करेंगे 11 बार। ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। जाप करते रहें और मेरी बातों पे भी ध्यान दें। जैसे जैसे आप ओम ब्रह्माय नमः का जाप कर रहे हैं, नारंगी रंग पूरे शरीर में फैलता जा रहा है और आपके अंदर क्रिएटिविटी की सभी चक्रों को खोल रहा है। आपकी क्रिएटिविटी ऊर्जा जागृत हो रही है, भावनाएं संतुलित हो रही हैं। महसूस करें नारंगी रंग को। ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में धीरे धीरे एक लेयर को कंप्लीट कर रहा है। अब आपके 2 लेयर्स तैयार हैं। यहाँ पे हम स्वादिष्ठान मंत्र का उच्चारण करेंगे। उससे पहले ओम का उच्चारण करके स्वादिष्ठान चक्र की सभी लेयर्स को हम खोलेंगे।
ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान वैसे ही नाभि पर, अनाहत चक्र पर और म पर, सहस्त्राधार और कंठ पर। थोड़ी देर स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करें। मूलाधार से कंपन उठता हुआ स्वादिष्ठान चक्र को छू रहा है और अब आपके मन में बैलेंस आ रहा है। संपूर्ण शरीर एक बैलेंस में जा रहा है। अब हम तीसरा ध्यान करेंगे तीसरे चक्र पर, मणिपुर चक्र, जिसके भगवान विष्णु जागरण करेंगे, जो कि पालन करता है। अपना सारा ध्यान नाभि के ठीक 2 इंच ऊपर ले जाए, जहां पे मणिपुर चक्र का वास है। यहाँ पर नाभि पर सुनहरा पीला सूर्य रंग का प्रकाश देखें। यहाँ पालन करता विष्णु भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु हम सभी की पालना करते हैं। जैसे ही हम इस चक्र को जागृत करते हैं, हमें नेम और फेम की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, कॉन्फिडेंस आता है और हमारा प्रभाव सभी पर अच्छी तरह से पड़ता है। यहाँ पे जाप करेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार। जाप कीजिए मन ही मन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन ही मन जाप करते रहें। जैसे जैसे इस जाप को आप कर रहे हैं, आपकी शक्ति, आत्मविश्वास और धन आकर्षण ऊर्जा सक्रिय हो रही है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अगर आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते तो ये ध्यान आप सीधे लेट के भी कर सकते हैं। जब भी ध्यान करें, आंखों पर एक पट्टी बांध लें। इससे आपका ध्यान और भी ज्यादा पावरफुल होगा और आपको बहुत सारी जगह के दर्शन भी होंगे। महसूस करें मणिपुर चक्र पर तीव्रता से एक प्यारी सी सुगंध फैलनी शुरू हो गई है, जो कि मूलाधार से बह रही है। ये सुगंध बहुत ही प्यारी है, जो आपको पहले कभी नहीं यहाँ महसूस हुई। इस सुगंध को महसूस करें, जो आपके नेम और फेम को बढ़ाएगी, जो आपके मूलाधार को सक्रिय करेगी, जो आपके स्वादिष्ठान में कई सृजनकर्ताओं को जन्म देगी और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। थोड़ी देर आप इस चक्र का ध्यान करेंगे, सोलर प्लेक्सिस का, जिससे कि पीले रंग की रोशनी लगातार गहरी हो रही है और अब हमारी ऑरे की तीसरी लेयर भी बन चुकी है। ध्यान चौथे चक्र अनाहत चक्र पर लाएंगे, जहां भगवान शिव का जागरण होगा। हृदय केंद्र पर हरा प्रकाश देखें, प्रेम से भरा हुआ प्रकाश, गुलाबी और हरे रंग का मिक्सचर, जो कि आपके अनाहत चक्र में भरपूर करुणा और भरपूर प्रेम फैला रहा है।
यहाँ पर भगवान शिव विराजमान है, जो कि आपको रिद्धियां, सिद्धियां, शक्ति और जीवन का बैलेंस देते हैं। 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाप करते रहें। जैसे जैसे इस जाप को कर रहे हैं, आपके हृदय का द्वार खुल रहा है। पुराने सभी दर्द समाप्त हो रहे हैं। हर रोग का नाश हो रहा है। प्रेम और करुणा का प्रवाह निरंतर बढ़ रहा है। महसूस करें भगवान शिव के आशीर्वाद को, जो आपके अनाहत चक्र को प्रेम और करुणा से भर के जागरण कर रहे हैं। हल्के से मुस्कुराइए और कुंडलिनी शक्ति के चौथे चक्र का स्वागत कीजिए। भगवान शिव, जो कि आपको ढेर सारी रिद्धियां और सिद्धियां देते हैं और सभी रोगों का नाश करते हैं, यहाँ से ये सफर अवेकनिंग का और भी पावरफुल बढ़ रहा है। अब हमारी चौथी लेयर ग्रीन कलर की तैयार हो चुकी है। आप 4 लेयर से पूरी तरह से प्रोटेक्ट हैं। यहाँ भगवान शिव आपका हाथ पकड़ के आपको कुंडलिनी शक्ति के आगे बढ़ा रहे हैं। अब अपना ध्यान 5वें चक्र विशुद्धि चक्र पे लेके जाएंगे, जहाँ पे माता सरस्वती का जागरण होगा, ज्ञान का जागरण, विजडम का जागरण। ये आपकी अवेकनिंग का पहला कदम है, जहाँ पे आपकी संपूर्ण कुंडलिनी एक उच्चाटन मारती हुई ऊपर की ओर आती है। धीरे धीरे आपका शरीर डोल रहा है, जैसे एक नाग बीन की धुन पे लौटता है। वैसे ही आपका शरीर धीरे धीरे ऊपर की चक्रों की ओर लौटता हुआ बढ़ रहा है। महसूस करें गले में नीला प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है। यहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती माँ है, जो आपको ज्ञान देगी और संपूर्णता आपको कुंडलिनी अवेकनिंग की ओर अग्रसर करेगी। तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का 11 बार जाप करेंगे। इससे पहले हम अनाहत चक्र यम का जाप करेंगे। तो 7 बार हम यम का उच्चारण करेंगे। तीन बार उच्चारण करें। अ का नाभि चक्र पे ध्यान, ऊ का अनाहत चक्र पर और म का कंठ और सहस्त्राधार पर। यम यम 7 बार यम को दोहराइए। जैसे जैसे आप यम का उच्चारण कर रहे हैं, कुंडलिनी शक्ति आपको भगवान शिव के साथ विशुद्धि चक्र पर खींच के स्थापित कर रही है। अब हम विशुद्धि चक्र के नीले प्रकाश में आ चुके हैं, जहां मां सरस्वती आपको गोद में बिठाती है।
ओम ऐं सरस्वते नमः। ओम ऐं सरस्वते नमः 11 बार जाप करेंगे। मन ही मन इसका जाप करें 11 बार। अब हम माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए अपनी वाणी की दिव्य होने की कल्पना करेंगे। आपके शब्दों में गजब का आकर्षण और प्रभाव आ रहा है, वाणी में मिठास आ रही है और आपका संपूर्ण ध्यान अब कंठ चक्र पे चला गया है, जो कि नीले रंग के प्रकाश में 5 लेयर्स को कंप्लीट करता है। ध्यान दें, पहला मूलाधार, दूसरा नारंगी रंग का, तीसरा सूर्य के प्रकाश की तरह पीला, चौथा हरे रंग के प्रकाश की तरह गहरा और पांचवा नीला। ये पांचों लेयर्स अब कंप्लीट हुई। अब हम विशुद्धि चक्र का ध्यान करेंगे, हम का उच्चारण करते हुए। सबसे पहले ओम का उच्चारण, सभी चक्रों को खोलेंगे ओम से। जब आप नीचे के चक्रों पे ध्यान दे रहे थे तो म की सारी ऊर्जा नीचे जा रही थी। अब हम ऊपरी चक्रों में अवेकनिंग की ओर बढ़े हैं। तो जब भी म बोले तो ध्यान आपका थर्ड आई चक्रा पे, एनर्जी थर्ड आई चक्रा पे स्थापित होनी चाहिए। ओम का 2 बार और उच्चारण। अब हम विशुद्धि चक्र के बीच मंत्र का 7 बार उच्चारण करेंगे। माँ को इस तरह उच्चारण करें कि एनर्जी ऊपर सहस्त्राधार और थर्ड आई चक्र पे स्थापित हो रही है। हाँ, हाँ, मन ही मन हम का उच्चारण करते रहे और विजुलाइज करते रहे कि प्रकाश गहरा और नीला बढ़ता जा रहा है। अपने शरीर के सभी चक्रों पे ध्यान दें और धीरे धीरे सारा ध्यान आज्ञा चक्र पे ले जाएं। आज्ञा चक्र, जहां महाकाली और रुद्र भगवान दोनों मिलन करते हैं, आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। ये वही जगह है जहां हमारी कुंडलिनी शक्ति संपूर्णता जागृत हो जाती है और हमें ज्ञान का अनुभव होता है। हमारे सभी चक्रों में शक्तियां प्रदान होती हैं। हमारा आज्ञा चक्र, जहां महाकाली बहुत ही सौम्य रूप लिए हमारे प्यार को स्वीकार करती है और हमें गले से लगाती है और भगवान रुद्र के पास हमें अवेकनिंग के लिए लेके जाती है। महसूस करें मोहों के बीच गहरा नीला बैंगनी प्रकाश फैल रहा है। यहाँ शक्ति स्वरूपा देवी काली आपको गले से लगाती है और आप बड़े प्रेम से उनके प्रेम को महसूस कर रहे हो। यहाँ पे बैंगनी रंग के प्रकाश को फैलता हुआ देखे शक्ति स्वरूपा देवी काली के मंत्र का जाप करेंगे, जिससे हमारे सभी जो भी बुरे कर्म है उनका नाश होगा, हमारी अवेकनिंग पावर बढ़ेगी। तो 7 बार ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें।
ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। जाप करते रहें और मेरी बातों पे भी ध्यान दें। जैसे जैसे आप जाप कर रहे हैं, आपकी तीसरी आंख खुल रही है, अंतर ज्ञान जागृत हो रहा है और आप रुद्र और महाकाली के बीच अपनी आत्मा और परमात्मा का मिलन स्वरूप धारण कर रहे हैं। महसूस करें कि नीला बैंगनी प्रकाश आपके सभी चक्रों को कवर कर रहा है और एक वॉयलेट कलर की लाइट और भी तीव्रता से बढ़ रही है। अब हम 2 बार ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तो 2 बार ओम का उच्चारण। उच्चारण ऐसा हो कि म के उच्चारण से पूरा वायलेट कलर का प्रकाश सहस्त्राधार में प्रवेश करना शुरू हो जाए। तो उच्चारण फिर से करें। थोड़ी देर शांत होके अपने शरीर की गतिविधियों पे ध्यान दें। 7वां चक्र सहस्त्रार चक्र, जो कि आदि शक्ति का जागरण है, सिर के शीर्ष पर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल देखें। यहाँ आपके ज्ञान की सभी परतें खुल चुकी हैं। आप और यूनिवर्स सब एक होने जा रहे हो। अब अपने स्थूल शरीर से नाभि से बाहर निकले और धीरे धीरे यूनिवर्स में प्रवेश करें। देखिए, यूनिवर्स ने आपके लिए सभी पोर्टल खोल दिए हैं। धन का, प्रेम का, प्रकाश का। अब आप एक लाइट बनने जा रहे हैं, जहाँ पे शरीर का कोई महत्व नहीं रहता। सिर्फ आप लाइट बन के अपने परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ये वो स्थिति है सहस्त्रधार चक्र की, जहाँ पे आदि शक्ति का जागरण होता है। कुंडली अवेकनिंग संपूर्णता से जागृत हो जाती है। सिर के शीर्ष पर हजारों पंखुड़ियां आपका स्वागत करने के लिए खुल जाती है और आपका स्थूल शरीर इन पंखुड़ियों के बीच में बैठकर पूरी तरह से सभी चक्रों के साथ खिल जाता है। महसूस कीजिए कि हजारों गोल्डन पंखुड़ियां खिल चुकी हैं, जहाँ पे आप अपने स्थूल शरीर में विराजमान हैं। ये प्यारे से लाइट भरे स्वरूप को देखें, जिसमें इंद्रधनुष की तरह सभी रंग फैल चुके हैं। मूलाधार, लाल रंग, स्वादिष्ठान नारंगी रंग, मणिपुरा पीला रंग, अनाहता हरा रंग, विशुद्धि नीला प्रकाश, अंजना गहरा बैंगनी, सहस्त्राधार, जहाँ पे सब प्रकाश मिलके आपको व्हाइट लाइट में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ परम चेतना आदि शक्ति दिव्य ब्रह्म प्रकाश फैल रहा है। यहाँ पे कोई साउंड नहीं होती, बिल्कुल शांति। अब आप मन ही मन या तो सोहम का उच्चारण करेंगे। जब भी सो बोलेंगे तो सांस अंदर, हम बोलेंगे तो बाहर।
अगर ओम का उच्चारण करेंगे तो अ अंदर और ओम बाहर, तो बेहतर है आप सोहम का उच्चारण करें, इजी रहेगा। सो जब बोले तो सांस भीतर, हम बोले तो बाहर। ये मनसा वाचा से आप जाप करेंगे, मुंह से उच्चारण नहीं होगा। अब कल्पना करें मूलाधार से सहस्त्रार चक्र कुंडली ऊर्जा बिजली की तरह ऊपर उठ रही है। हर चक्र प्रकाशित हो रहा है, रीढ़ प्रकाश संपन्न बन चुकी है। आपका शरीर, आपका आभा मंडल, आपकी आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़ चुके हैं। अब आप और यूनिवर्स एक है, कोई भेद नहीं है। अंतिम पुष्टि के लिए अफर्मेशन दोहराएं। मैं पूर्ण जागृत हो चुकी हूँ। मेरी कुंडली सुरक्षित रूप से सक्रिय है। मेरे सभी चक्र संतुलित और शक्तिशाली हैं। मेरे जीवन में धन, प्रेम और सफलता प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे हाथ रगड़े और आंखें खोले। अब थोड़ी देर के लिए त्राटक करें। अपना ध्यान किसी एक जगह पर टिका लें। कोई बिंदु, पंखा या कोई लाइट जो ना जल रही हो उस लाइट पर, या कोई भी एक फोकस करें ध्यान को कम से कम 1 मिनट के लिए बिना पलक झपके हुए। और जैसे ही 1 मिनट हो आंखें बंद करें और सोहम का उच्चारण करें। और इस ध्यान के बाद तुरंत आंखें नहीं खोलें। धीरे धीरे अपनी शक्तियों को प्रवाहित होने दें अपने शरीर में। और जैसे ही आपका ये ध्यान समाप्त हो, अपने शरीर की गतिविधियों पर ध्यान देते हुए आप महसूस करें कि ये वेकनिंग का सफर आपके लिए कैसा रहा। मुझे अपने अनुभव जरूर शेयर करें। धन्यवाद।